नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, घर पे होंगे, कोरोना महामारी के वक्त घरों में बैठकर पढ़ रहे होंगे। हाँ दोस्तों, पढ़ते रहिए क्योंकि पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि हमारी यहाँ पे डेली क्लास होती है। हाँ, सुबह आपको करंट अफेयर्स का वीडियो मिल जाता है, तो उसी श्रृंखला में आज हम अपनी गति को आगे बढ़ाएंगे। एक बात और दोस्तों, हमारे लिए प्राउड का विषय है। आज यूपीएससी में कल एक टेस्ट हुआ था अनअकैडमी के ऊपर, और ये तस्वीर मुझे साझा की थी एक ने कि देखिए सर, आपने ये क्वेश्चन कराया था और ये उस टेस्ट में पूछा भी गया था। तो दोस्तों, आपको भरोसा रखना पड़ेगा, क्वेश्चन आएंगे, ज़रूर आएंगे। थोड़े से क्वेश्चन की तरफ थोड़ा सा देख लेते हैं दोस्तों। पहला मैंने जिस दिन नाइजीरिया का कराया था आपको कि नाइजीरिया को पोलियो मुक्त घोषित किया गया, उसी दिन मैंने आपको ये भी बताया था कि अफ्रीका ऐसा देश बन चुका है जिसको पोलियो मुक्त घोषित कर दिया गया है। तो क्वेश्चन भी देख लीजिए कि WHO द्वारा किस महाद्वीप को हाल ही में पोलियो मुक्त घोषित किया गया। तो अभी अफ्रीका को पोलियो मुक्त घोषित किया गया। और दोस्तों, ये यूपीएससी में पूछा गया सवाल है, यूपीएससी में। ओके, चलिए दोस्तों, ठीक है, तो अपनी श्रृंखला को आगे बढ़ाते और आगे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस संस्थान ने जंक फूड के विज्ञापन को बैन किया? ओके, तो अभी FSSAI ने जंक फूड के विज्ञापनों को बैन किया। ओके, अभी FSSAI क्या है सर? देखिए, FSSAI का पहले तो फुल फॉर्म देख लीजिए, फूड सिक्योरिटी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। लिख लीजिए, फूड सिक्योरिटी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ओके, इसकी स्थापना कब हुई थी सर? इसकी स्थापना हुई थी 2011 में। ओके, और इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ है दोस्तों? इसका हेड क्वार्टर है न्यू दिल्ली में। और इसकी जो MD हैं वो है रीता तेवतिया, सॉरी दोस्तों, रीता तेवतिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किस बैंक ने सिग्नेचर वीज़ा डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में दोस्तों, जैसे इमेज आपने देख ही लिया होगा, तो देखिए दोस्तों, जैसे ये बैंक ऑफ इंडिया है ना, यानी क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। तो बैंक ऑफ इंडिया ने ही लॉन्च किया है सिग्नेचर वीज़ा डेबिट कार्ड। इसका क्या मतलब हुआ दोस्तों? इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि जो भी हमारा बैंक है उसमें कुछ अकाउंट होते हैं जो बिजनेस अकाउंट होते हैं। कौन से अकाउंट होते हैं? बिजनेस अकाउंट। तो उनमें कम से कम एक दिन में राशि आती है दोस्तों 10 लाख। ठीक है, अब हालांकि 10 लाख किसी अकाउंट में पर डे आएगा तो छापा मार देगी ना, हमारी एजेंसियां छापा मार सकती हैं। तो ये क्या है, सिग्नेचर वीज़ा डेबिट कार्ड, ये उन्हीं छापा वालों को बचाता है। क्योंकि देखिए दोस्तों, एक दिन में 10 लाख आना कोई मामूली चीज़ नहीं है। ठीक है, और जैसे बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं उनके लिए तो ये मामूली सी चीज़ है। तो उन्हीं की सुविधा के लिए वीज़ा डेबिट कार्ड लॉन्च किया गया है बैंक ऑफ इंडिया द्वारा। अभी हाल ही में बैंक ऑफ इंडिया ने अपना 115वां स्थापना दिवस मनाया। ओके, तो ध्यान रखिएगा ये भी दोस्तों। अब चलिए बैंक ऑफ इंडिया की बात कर लेते हैं। तो बैंक ऑफ इंडिया का सॉरी दोस्तों, बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में। बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1906 में। ओके, और इसके MD एंड CEO कौन है? अतनु कुमार दास। लिख लीजिए, अतनु कुमार दास। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में जयप्रकाश रेड्डी का निधन हुआ, वे कौन थे? तो अभी आपने इमेज में देखा है, इनको कई फिल्मों में भी देखा होगा आपने, फिल्म अभिनेता थे ये। ठीक है, तो इनका भी निधन हो गया। किसकी वजह से सर? कोरोना वायरस की वजह से। किसकी वजह से? कोरोना की वजह से। इसीलिए दोस्तों, जब बड़े बड़ों को नहीं छोड़ रहा तो आपको भी नहीं छोड़ेगा। इसीलिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, जैसा मैं बोलता हूँ आपसे वैसा करते जाइए। और पढ़िए तो बहुत ज़्यादा पढ़िए, क्योंकि कैरियर आपको ब्राइट रखना है अपना, डार्क नहीं रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हालांकि ये बहुत बड़ी क्षति हुई टॉलीवुड इंडस्ट्री को। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में किस राज्य ने राज्य ने 70:30 70:30 दाखिले का मानक ख़त्म किया? तो अभी दोस्तों, महाराष्ट्र सरकार ने 70:30 दाखिले का मानक ख़त्म किया। अब ये क्या है सर? 70:30 70:30 का मतलब ये होता है तो दोस्तों, जैसे किसी क्षेत्र में कोई कॉलेज है तो 70% सीट वहीं के स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व रहती थी, और बाकी की जो 30% होती थी वो अदर सिटी के लोगों के लिए होती थी। ओके दोस्तों, तो जो ये 70:30 का मानक था ये ख़त्म कर दिया है महाराष्ट्र सरकार ने। अब महाराष्ट्र की बात है तो महाराष्ट्र के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है दोस्तों? मुंबई।
महाराष्ट्र के सीएम कौन है दोस्तों? उद्धव ठाकरे। और महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है दोस्तों? भगत सिंह कोश्यारी। कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। ओके, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, AITA ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन, ओके, ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो अभी अनिल जैन को ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन का अध्यक्ष अपॉइंट किया गया। ओके, तो इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? 1920 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली में एक स्टेडियम है दोस्तों, RK खन्ना टेनिस स्टेडियम। ठीक है, लिख लीजिए RK खन्ना टेनिस स्टेडियम, वहीं पे इसका हेडक्वार्टर है। और ये अध्यक्ष तो यही बन गए हैं ना, अनिल जैन। थोड़ा इनको देख लीजिए, ये है अनिल जैन और इन्हीं को बनाया गया है AITA का नया अध्यक्ष। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में विश्व का सर्वश्रेष्ठ बैंक कौन बना? तो अभी DBS बैंक दोस्तों विश्व का सर्वश्रेष्ठ बैंक बना। ओके, यानी इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अभी DBS बैंक कहाँ का है? हमारे भारत में तो कभी दिखाई नहीं दिया ना DBS बैंक, तो इसके बारे में जान लेते पहले। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों सिंगापुर में। इसका फुल फॉर्म में पहले लिख लीजिए DBS का, डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर। क्या है दोस्तों? डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर। ओके, DBS। और इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1997 में, 1997 में। और इसके जो MD एंड CEO कौन है? पीयूष गुप्ता। कौन है? पीयूष गुप्ता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में PM मोदी द्वारा जारी PM स्वनिधि, क्या PM स्वनिधि योजना किससे संबंधित है? तो ये दोस्तों संबंधित है रेहड़ी पटरी पर ठेले वालों से। ठीक है ना, जो रेहड़ी लगाते हैं ना रोड के किनारे, सड़क के किनारे, पटरी के किनारे, है ना, तो इनके लिए संबंधित है क्या? PM स्वनिधि योजना। इनमें इसके अंतर्गत क्या होगा? इन लोगों को 10,000 रुपये का लोन दिया जाएगा। ठीक है ना, और अभी अभी 15 लाख से ऊपर एप्लीकेशन तो अभी एक ही दिन में इसके लिए पहुंच चुकी है। तो ध्यान रखिएगा वो दोस्तों, इसमें 10,000 को उनको लोन मिलेगा और जो कि उनकी जीविका को सुधारेगा, उनके बिजनेस को आगे बढ़ाएगा। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, इस योजना का नाम जरूर ध्यान रखिएगा, PM स्वनिधि योजना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में फोर्ब्स पत्रिका द्वारा 400 अमीरों की लिस्ट में कितने भारतीय हैं? ओके फ्रेंड्स, तो अभी 400 अमीरों की लिस्ट जारी की गई, इसमें 7 भारतीयों को शामिल किया गया। ओके, और नंबर 1 पे तो वही हैं अमेजॉन के संस्थापक, ठीक है ना, जैकब जोस। और बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन जो है वो सेकंड नंबर पे है। पहले स्थान पर है जैकब जोस, और बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन कौन किस पे दोस्तों? सेकंड नंबर पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है। पहले आपको बताना है कि उड़ीसा का पूर्व नाम क्या था, तो इजी क्वेश्चन है। और अगला क्वेश्चन आपके लिए मैं टफ लेके आया हूँ थोड़ा सा, तो इसको एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे मैं पढ़ के भी बता देता हूँ। पिनाका मल्टीपल रॉकेट सिस्टम के संबंध में अपने विचार कीजिए। ये UPSC वाले स्टूडेंट्स के लिए है। ठीक है, पहला तथ्य है, इसे इसरो द्वारा निर्मित किया गया है। दूसरा, इसे 1962 में चीन के साथ युद्ध में इसका प्रयोग किया गया था। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, इनमें से A सही है, B सही है, C सही है, D सही है, कौन सा सही है कल मैं आपको बताऊंगा। ओके, लेकिन आप लोग अपने स्तर पर कमेंट बॉक्स में जवाब देने की कोशिश करिए। ओके दोस्तों, तो ये था दोस्तों आज आपका लेक्चर। कैसा लगा आपको मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और इसको खूब शेयर कीजिए। ठीक है, जिससे हमारा चैनल और तरक्की कर सके और आगे बढ़ सके। ओके दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।